वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप यहां से इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट फॉर्म में करंट अफेयर्स को, अन्य मटेरियल्स को भी वेबसाइट पर टार एजुकेशन का पढ़ सकते हैं। तो आप यहां पे जरूर विजिट करें। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए, ऑप्शंस भी दोनों में है और आपसे आग्रह है कि इस क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और ये क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बेल आइकन दबा होना चाहिए ताकि कोई भी क्लास कराया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड रिजर्वेशन इन पुलिस सर्विस फॉर ट्रांसजेंडर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस सर्विस में सेवा में आरक्षण की घोषणा किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार के अनुसार घोषणा किया गया है कि पुलिस सर्विस में, राज्य पुलिस सर्विस में स्पेशल रिजर्व सर्विस इंस्पेक्टर और इंडियन रिजर्व बटालियन के पदों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये घोषणा कर्नाटक सरकार ने किया है कि ट्रांसजेंडरों को भी पुलिस सेवा में, राज्य पुलिस सेवा में अब आरक्षण, रिजर्वेशन दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने किया है तो उसके बारे में देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री यहाँ पे बसवराज बोमोई हैं, ये नए बने हैं हाल ही में। और वहाँ पे राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत, ये भी नए बने हैं। ये केंद्र सरकार में इससे पहले, ये राज्यपाल बनने से पहले केंद्र सरकार में एक मंत्रालय में थे। कौन सी मंत्रालय में थे कई बार पीछे मैं बता चुका हूँ, हालांकि उसकी जरूरत हो सकती है न पड़े, फिर भी किन्हीं को अगर मालूम है तो आप कमेंट में इसको जवाब जरूर दें। चलिए, ये हो गए प्रश्न से संबंधित डेटा और एक्स्ट्रा फैक्ट। अब ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं। ऑप्शन में बहुत कुछ आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये तो पहले प्रश्न के जवाब और इसके फैक्ट्स हो गए। चलिए, झारखंड सरकार हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो चूंकि ये योजना और स्कीम से संबंधित प्रश्न है तो आपको मालूम है ऑप्शंस में उसी तरह का लाता हूँ। तो यहाँ पर कम से कम 3 अन्य राज्यों का ये योजना और उससे संबंधित और कुछ मिलेंगे आपको। देखिए, झारखंड सरकार ने हाल ही में एक योजना लॉन्च किया है, उसका नाम है सहाय योजना लॉन्च किया था। क्यों, ये किस लिए है? तो माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए इस सहाय योजना को झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। हेमंत के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है। रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। ये रहा झारखंड के बारे में। चलिए, हरियाणा की न्यूज में रहा है। तो हरियाणा में हाल ही में एक योजना लॉन्च किया गया था, खेल नर्सरी योजना। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ, खेल नर्सरी योजना। ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? तो इस योजना के तहत खेल के प्रति झुकाव, युवाओं के बीच खेल के प्रति झुकाव और खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ये खेल नर्सरी योजना, ये तो अब इसी से स्पष्ट है, खेल के बढ़ावा देने के लिए। लेकिन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। और मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर है। और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। चलिए, ये रही झारखंड, ये हरियाणा के से संबंधित बातें। उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा है हाल ही में? तो हाल ही में एक योजना, ये 1-2 दिन पहले की न्यूज है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना ये किस राज्य सरकार का योजना है? हाल ही में शुरू हुआ है, तो उड़ीसा सरकार का। इसमें क्या होगा, तो देखिए दूर दराज और रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों या और ऐसे बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ से यातायात की सुविधा आज भी थोड़ी मुश्किल है, और मुश्किल है या अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे कोई अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, और उसको राजधानी में या ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ बेहतर उसको इलाज मिल सके, तो बाई रूट या अन्य यातायात साधन से ले जाते हो सकता है उसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ जाए, तो वो ऐसी स्थिति ना आए उस मरीज के साथ। तो ये मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना के तहत अब एयरलिफ्ट की सुविधा सरकार देगी, राज्य सरकार। तुरंत वहाँ पे मरीज को भी कहीं नहीं जाना है, डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम, स्पेशल टीम वायुयान से वहाँ पे पहुँचेंगे, हेलीकॉप्टर हो या और जो भी जैसे भी हो, एयरपोर्ट अगर आसपास में है तो उसके द्वारा, जैसे भी हो, वायुयान से डॉक्टरों की टीम उस मरीज के पास पहुंचकर उसका इलाज करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में योजना है उड़ीसा सरकार का, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना। यही है उड़ीसा का ही योजना। उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। सॉरी दोस्तों, खराश से थोड़ा गले में। भुवनेश्वर है उड़ीसा राज्य का राजधानी। और उड़ीसा राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य का स्थापना हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और वहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। ये सभी रहे। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न से जितने भी चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ऑप्शन में भी इतने सारे फैक्ट्स बताए गए, ये आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित कौन सी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है प्रलय नाम से ये सतह से सतह मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। इसी का परीक्षण अभी किया गया है, DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित है ये, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो DRDO के बारे में बात हम लोगों ने किया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पढ़ना है, जो कि उस ऑप्शन में है ही, और ये 350 से 500 किलोमीटर की दूरी तथा 500 से 1000 किलोग्राम भार ढोने में सक्षम है। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहीं से किया गया है। तो यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी मिला कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो ये उड़ीसा के तट पर है। यहीं से इस प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा ये किया गया है, बनाया गया है, तो इसके बारे में देखिए। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 1958 में, हेडक्वार्टर मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी, अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। ये रहे प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट। और अब देखते हैं ऑप्शन। अग्नि P ये क्या है? तो ये आपको याद होगा, 2-3 रोज पहले हम लोग करंट अफेयर्स में देखे थे, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो प्रश्न जैसे होते हैं, ऑप्शंस भी मैं वैसे ही लाता हूँ। चलिए, तो अग्नि P ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में DRDO इसी के द्वारा, भी जो इस प्रश्न में चर्चा हुआ, इसी के द्वारा स्वदेश निर्मित एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उसी का नाम है अग्नि P। अग्नि P DRDO के बारे में हम लोग नीचे अभी जस्ट देख चुके हैं, इसको रहने देते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रकार। सॉरी दोस्तों, सॉरी बहुत थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, और रात में अभी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, गले में थोड़ा खराश है। परकर, ये परकर क्या है? तो नासा, NASA नासा, ये क्या है? अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसके द्वारा पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाली ये पहली एक ऐसी इसका एक टेस्ट किया है अमेरिका ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। तो ये कौन सा अंतरिक्ष यान से किया है? उसी अंतरिक्ष यान का नाम है ये परकर। इसका नाम है परकर। ये किसने, ये पूछ सकता है आपसे, किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा। नासा क्या है? अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। और ये किस लिए किया गया है? तो पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है ये अंतरिक्ष यान परकर, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। नासा के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको एक सेकेंड दोस्तों,
चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ गया था। नेशनल, एन से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होता है। बाकी इसके बारे में पिछले कल ही क्लास में मैंने बताया था। आप लोग इसका एटलीस्ट स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये दोनों आप कमेंट में याद हो तो बताइए, नहीं याद हो तो बिल्कुल बताइए सर्च करके, जिससे कि आपको याद हो जाए। चलिए अभी देखते हैं सीजियान 605 ये क्या है। तो हाल ही में चाइना के द्वारा एक अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए लॉन्च किया गया था, तो उपग्रह से। तो वो कौन सा उपग्रह है, ये वही है सीजियान 605। तो आपसे ये एटलीस्ट पूछ सकता है कि सीजियान 605 किस देश का एक उपग्रह है, इतना जरूर पूछ सकता है। तो ये कहाँ का है, चाइना का है। चलिए, चाइना का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम परसों के क्लास में मैंने बताया था, आपको याद है कि नहीं, इसका भी नाम आप जरूर बताएं। मैं चाहता तो इसको मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन देखिए दोस्तों, एक ही चीज को कई बार जब मैं बता देता हूं तो मुझे लगता है कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग को लगता होगा कि एक ही चीज को रोज कुछ नया बताना चाहिए। तो नया तो मैं सभी ऑप्शन में अभी तक आपको समझ में ही गया होगा मैं कैसे आपको दे रहा हूं मटेरियल। तो आप इसको जरूर फिर से बताएं। उम्मीद करता हूं कि बताया गया चीज आपको ये आज भी याद होगा। नहीं याद होगा तो बिल्कुल बताएं, छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल बताइएगा, ताकि आप सर्च कीजिएगा। सर्च करके जब बताइएगा तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी कमेंट करने के लिए कहा जाए किसी प्रश्न का जवाब के लिए, तब तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर याद है तो छोड़ सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं याद है तब तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च कीजिएगा तो वो चीज़ आपको उसी समय याद हो जाएगा। ये तरीका मुझे लगता है सही है, इसीलिए मैं दबाव देता हूँ कमेंट आपको करने के लिए। तो चलिए, दूसरे प्रश्न से आपको इतने कुछ मिले, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। अगला प्रश्न है, ऑन विच डे नेशनल फार्मर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को ये राष्ट्रीय किसान दिवस या केवल किसान दिवस के भी नाम से जानते हैं, ये मनाया गया है। एक्चुअली में 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। इन्हीं की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को अवसर पर तथा राष्ट्र निर्माण में किसानों की भूमिका की सराहना के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले वर्ष 2001 में भारत सरकार के द्वारा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया था। कब शुरुआत हुआ था ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कभी भी पूछ सकता है। और देश के 5वें प्रधानमंत्री ये तो थे चौधरी चरण सिंह, और कृषि क्षेत्र से ये प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 दिसंबर को। तो क्यों ना हम लोग वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री ये जान लें, कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलिए, ये रहा बाकी चीज। बाकी ऑप्शन से चलिए खेला जाए, यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। 16 दिसंबर को क्या मनाया गया अभी हाल ही में, 16 दिसंबर को हाल ही में विजय दिवस मनाया गया है। विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। क्यों, और ये 16 दिसंबर को विजय दिवस का ये 50वां विजय दिवस इस बार 2021 में मनाया गया है। इस दिन ये मनाया क्यों जाता है, तो इसी दिन 16 दिसंबर 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें हिंदुस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान पर काफ़ी ग्रैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी जीत, सफलता, और उसमें युद्ध में जीत मिली थी भारतीय सेना को। और उस समय पाकिस्तान के 93,000, थोड़ा मोड़ा नहीं, 93,000 सेना भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिए थे। तो इसी दिन को 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा। चलिए, 10 दिसंबर को क्या मनाया गया है। 10 दिसंबर को 2 दिवस है महत्वपूर्ण, मैं बताता हूँ आपको। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हाल ही में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसका थीम क्या रहा था, तो इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। आराम से मैंने बताया, चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो इसको हिंदी में थीम तो मुझे नहीं लगता पूछेगा, नहीं दिया गया है। भले ही हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, वो अलग बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। 10 दिसंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, आपको याद होगा, नोबेल पुरस्कार दिवस। ये भी 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नोबेल प्राइज डे इंग्लिश में कहेंगे, या हिंदी में नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
और यहाँ से नोबेल पुरस्कार से संबंधित जब यहाँ बात आई तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आज के कल के डेट में ही अर्थात 22 दिसंबर में हमने नोबेल प्राइज से संबंधित पूरा हिस्ट्री से लेकर और प्रेजेंट तक जितने भी अब तक आपको इंडिया और इंटरनेशनल स्तर पर नोबेल प्राइज से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसके ये कब शुरू हुआ, क्यों दिया जाता है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस किस भारतीय को दिया गया है, कब किसको 2 बार मिला है, प्रथम महिला कौन है जो नोबेल पुरस्कार पाई, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तमाम ऐसी फैक्ट्स जो है हमने इस क्लास में कराया है। और 2021 में किसको किसको मिला है वो अपडेटेड एकदम आपको डाटा नोबेल प्राइज से संबंधित कल ही मैंने यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर दोनों जगह अपडेट कर दिया है। आप उसे जरूर विजिट करें, देखिएगा तो मैं इतना श्योरली कह सकता हूं कि उसको देखने के बाद आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित पुराने सवाल से लेकर अब तक के सवाल जो भी जीके से लेकर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में प्रश्न बनने चाहिए वो उतना ही सफिशियंट है आपके लिए, क्योंकि उससे बाहर कुछ बना ही नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग देखेंगे। 22 दिसंबर को क्या मनाया गया है हाल ही में, तो राष्ट्रीय गणित दिवस। जैसे आज तो 24 दिसंबर है तो एक रोज पहले हमने इसको क्लास में कराया है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया गया है। और गणित दिवस क्यों मनाया जाता है, तो महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। चूंकि इनके बारे में एक फैक्ट है कि श्रीनिवास रामानुजन जो थे उन्नत गणितज्ञ अवधारणाओं में कोई औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद भी मात्र 12 वर्ष की आयु में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर लिए थे ये। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार 2012 में भारत सरकार के द्वारा उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तो 2012 में इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया और मनाया गया था। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न से आपको ये सभी जानकारियां मिले, आपको पसंद आए होंगे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में हुनर हाट के 37वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी आपको पता चला ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। यहीं पे 37वें ये संस्करण का भी आपको जानना जरूरी है। 37वें हुनर हाट का उद्घाटन पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है, जिसका आयोजन इसी 23 दिसंबर 2021 से अगले माह 5 जनवरी 2022 तक कुल 14 दिन के लिए जारी रहेगा ये हुनर हाट। और 37वें हुनर हाट में 30 से अधिक करने का मतलब है कि राज्य तो 29 ही है, केंद्र शासित प्रदेश को अगर भी इसमें मिलाया जाए तो उस मायने में 30 से अधिक राज्यों की बात हो रही है, यहाँ है भी। तो 30 राज्यों से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 700 से अधिक कारीगर, शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं। और इस हुनर हाट में वोकल फॉर लोकल पर विशेष जोर दिया गया है। दिल्ली में आयोजित हो रहा है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है, अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त जिसे हिंदी में कहेंगे, कौन है, राकेश अस्थाना है। चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। चूंकि ये वेन्यू से संबंधित प्रश्न है तो ऑप्शंस भी वेन्यू से संबंधित ही होंगे। पणजी क्यों न्यूज में रहा है। चौथा प्रश्न है, तो हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो गोवा के पणजी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ये 7वां संस्करण था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और एक और बात मुझे याद आया, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पहली बार 2015 में IIT नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं आप। चलिए अगला ऑप्शन है ग्वालियर, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो ये ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला का उद्घाटन किया गया था। चलिए, और ऑप्शन कौन सा बचा, मुड बिद्री, ये क्यों न्यूज में रहा है, तो
पारंपरिक भैंस दौड़ है एक कमबाला, इसको मैं आराम से हिंदी में ही लिख देता हूँ, कमबाला। कमबाला ये पारंपरिक भैंस दौड़ है, वहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? मुडबिद्री में। मुडबिद्री कहाँ है? कर्नाटक में है। तो यहाँ पे कमबाला भैंस दौड़ का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक के मुडबिद्री में किया गया है। ये कर्नाटक में विशेष तौर पर ये भैंस दौड़ होता है और केरल के भी कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। कभी हो सकता है ऑप्शंस में आपको वही दे दे, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख दिया। तो केरल में भी कुछ भागों में ये मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर कर्नाटक में ही मनाया जाता है। न्यू दिल्ली तो ऑप्शन का ये प्रश्न का आंसर ही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, सतह से सतह पर मार करने वाला। उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो उसका नाम है शाहीन 1A। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है शाहीन 1A। ये भी किस देश का है? तो ये पाकिस्तान का ही है, इसको भी याद रख सकते हैं। और ये हो गया बाबर क्रूज मिसाइल 1B, ये भी पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के बारे में इससे ज़्यादा कुछ जानना मुझे नहीं लगता उचित है, फिर भी कुछ और है, यहाँ देख ही लीजिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा वहाँ पे पाकिस्तानी रुपी चलता है। और प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, क्रिकेटर जो थे वही हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब रहे इस प्रश्न से संबंधित। आइए अब देखते हैं ऑप्शंस। देखिए चूंकि ये किसी न किसी टेस्ट से संबंधित प्रश्न है कि ये टेस्ट कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन तो आपको मालूम है। ऑप्शंस में उसी तरह भले ही कितना भी टाइम लगे इस डाटा को कलेक्ट करने में, मैं वैसे ही इसको कलेक्ट करके ही आपके लिए, वो भी करंट से संबंधित, ये नहीं कि कई बहुत पुराना डाटा उठा दिया। जो चूंकि ये करंट अफेयर का क्लास है, तो करंट से ज़्यादा मकसद ये होना चाहिए कि करंट की चीज़ें आपको ज़्यादा अपडेट कराया जाए, ताकि इसका फायदा आपको हो। बाकी तो जनरल नॉलेज जीके के क्लास में हम लोग करेंगे ही। और आगे चलिए, रूस की न्यूज में रहा है। तो हाल ही में रूस के द्वारा एक शक्तिशाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसका नाम है जीरकोन, हिंदी में ही लिख देता हूँ उसको, जीरकोन। इसका सफल परीक्षण जीरकोन बैलिस्टिक मिसाइल का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस देश ने किया है? जीरकोन का परीक्षण तो ये रसिया ने किया है। रसिया अर्थात रूस का राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को में है। इंग्लिश में इसको लिख देता हूँ, मॉस्को में है। वहाँ पे करेंसी क्या चलता है? तो रसियन रूबल चलता है, रसियन रूबल वहाँ पे मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है रूस में? तो मिखाइल मिशुस्तिन वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? तो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ये और ज़्यादा न्यूज में है क्योंकि हाल ही में इंडिया पर ये एक दिवसीय विजिट पर थे, भारत में आए हुए थे व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। ये आपको इस ऑप्शन से इतने चीज मिले। चलिए फ्रांस की न्यूज में रहा है। तो फ्रांस के द्वारा भी हाल ही में एक सैन्य संचार उपग्रह, उसका क्या नाम है? तो साइरा क्यूज, इसको लिख देता हूं मैं इंग्लिश में, साइरा क्यूज 4A एक संचार उपग्रह है। ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो दो ठो चलता है दोस्तों वहाँ पे, एक तो यूरो हो गया और एक और क्या चलता है? CPF फ्रैंक। ये दो मुद्राएं वहाँ पे फ्रांस में चलता है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, ये याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला ऑप्शन क्या है? साउथ कोरिया। ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में साउथ कोरिया अर्थात दक्षिण कोरिया अपना पहला स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दक्षिण कोरिया के द्वारा अपना पहला स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नूरी, NURI, हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं, नूरी का ये परीक्षण कौन किया है? तो साउथ कोरिया के द्वारा किया गया है। साउथ कोरिया के भी बारे में देख लेते हैं। साउथ कोरिया का राजधानी क्या है? सियोल है, SEOUL, सियोल है वहाँ की राजधानी। और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो साउथ कोरियन वॉन वहाँ पे मुद्रा चलता है।
वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बू क्यून वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? तो मून जे इन, MOON मून जे इन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न से भी आपको इतने चीज मिले और ये आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, जितनी एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ, स्टार एजुकेशन करंट अफेयर्स पर लगा रहा है, मटेरियल जितने सटीक और उससे संबंधित फैक्ट्स, ऑप्शंस सब पर बताया जा रहा है, उतने सपोर्ट आप लोग का नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है, जो अभी तो व्यूज बहुत कम है अपने चैनल पे, लोगों तक अभी पता नहीं चला इस तरह की क्लास के बारे में। तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं डेली, उतने लोग एटलीस्ट उनके पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप, सोशल मीडिया पहुंच होगा जहां इस क्लास को पहुंचा सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं, ताकि व्यूज बढ़ेंगे तो हम लोग का थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और कुछ इससे बेहतर करने का हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा, हम लोग करेंगे भी। तो इसीलिए ज़्यादा MCQs में नहीं ले रहा हूँ। प्रश्न तो मैं एक भी नहीं छोड़ता, जो भी आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो मैं जरूर लाता हूँ, लेकिन MCQs बहुत कम ही 5-6 मैं करके लाता हूँ। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वन लाइनर फॉर्म में कर देता हूँ। तो आप लोग से अपेक्षा है कि आगे क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अनेकों ग्रुप्स आप लोग के सोशल मीडिया ऐप्स में पड़े हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ भी हो, ताकि हम लोग की फैमिली बढ़े और हम लोग और अच्छा करने के लिए उत्सुक हो। तो चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग ये वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? फिर से इसको सुन लीजिए, थोड़ा लंबा है लेकिन आवश्यक है। किस विश्वविद्यालय ने टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? तो ये है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा ये जीता गया है। ये एक्चुअली हरियाणा के सोनीपत में, सोनीपत कहाँ है? हरियाणा में है। तो हरियाणा के सोनीपत में, देखिए ये पूर्व हो गया है, सोनीपत होगा, सोनी पूर्व हो गया, ये मिस्टेक है टाइपिंग का, सोनीपत होगा में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है, पिछले 2 वर्ष से जूझ रहे, अभी तो पूरा विश्व इसमें से जूझ रहा है कोविड-19 से, इस महामारी के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भरपूर इन्होंने इसके द्वारा उपयोग किया गया है, इसलिए इसे पुरस्कार ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? ये हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है वहीं पे स्थित है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसे भी दे सकता है GMR इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? तो तेलंगाना में है, तेलंगाना का राजधानी ही है हैदराबाद। चलिए, तो ये उसी ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है। बात हो रही है एयरपोर्ट की, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। एयरपोर्ट की संरक्षण और उसके रेगुलेटर कौन है हम लोग के यहाँ इंडिया में? तो AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का स्थापना 1 अप्रैल 1995 में किया गया था। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन अभी संजीव कुमार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और परीक्षा उपयोगी लगा होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य का कौन सा सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न वेबसाइट पर मैं 2-4 रोज पहले ही, 2-3 रोज पहले ही अपडेट कर दिया था, लेकिन यूट्यूब क्लास पर इसको मैं किसी कारणवश छूट गया था। आज ध्यान आया है तो इसको ला दिया हूं मैं। तो उड़ीसा राज्य का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है। उस पुल का नाम क्या है? टी सेतु। ये कहाँ का है, किस राज्य का है? तो उड़ीसा। उड़ीसा का ये सबसे लंबा पुल है। तो देखिए, उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर ये 4 किलोमीटर लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। गणेशी लाल को एक और राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में। याद हो तो आप बताइए, नहीं याद हो तो जरूर और भी कंपलसरी इसको समझिए, सर्च करके और सही जवाब दीजिए ताकि आपको वो याद हो जाए। हाल ही में
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात NSE ने किस नाम से एक नई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल का शुरुआत किया है? ये NSE प्राइम, यही एक पहल है उसका, NSE ने शुरू किया है। क्या होगा? तो इससे नई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल शुरू किया है। जो NSE सूचीबद्ध कंपनियां जो है NSE में, वो स्वेच्छा से इसको अपना सकती हैं। वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फायदे की है। इस पहल के से बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों, अधिक पारदर्शिता और बेहतर प्रकटीकरण से कंपनियों को मजबूत और टिकाऊ व्यवसाय बनाने में मदद मिलेगी। बात हुई है NSE की, तो उसके बारे में देख लेते हैं। NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हिंदी में कहेंगे, सॉरी इंग्लिश में ही, और स्थापना 1992 में 1992 में। मुख्यालय इसका मुंबई है। चेयरमैन इसके कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब आपको ध्यान में आया होगा गिरीश चंद्र मुर्मू वो कौन है, तो आप इसको, मुझे तो याद है लेकिन इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जैसे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं NSE के चेयरमैन, तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपको ध्यान में आया होगा। कितने लोगों को एकदम सही याद है, इसको भी आप कमेंट में जरूर करें। नहीं याद है तो तब तो बिल्कुल ही करें सर्च करके, ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। हाल ही में RBI के द्वारा निजी क्षेत्र के किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने का स्वीकृति दिया गया है? तो CBS बैंक को, निजी क्षेत्र का एक बैंक है, इसको एजेंसी बैंक का दर्जा RBI ने दे दिया है। इससे क्या होगा? अब ये जो CBS बैंक है, राज्य और केंद्र सरकार की बैंकिंग कार्यों में सेवा देने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर हम ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कमर्शियल बैंक जो है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के बैंक है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे अभी भी हैं, तो उनको ये सब काम दिया जाता है। लेकिन अब RBI ने एक अच्छा पहल उठाया है, CBS बैंक को दिया है, इससे पहले RBL बैंक को दिया है, और एक और बैंक, कई ठो बैंक को ऐसे दिया है। तो कुछ जो याद था मैंने बताया, तो इन सभी बैंकों को भी इधर हाल में तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी एक है, उसको भी दिया गया। उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, गलत चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी नहीं याद है तो इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। तो अब एजेंसी बैंक के रूप में ये RBI दे रहा है किसी भी बैंक को, प्राइवेट को भी, ताकि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय सेवाओं में वे लोग सेवाएं देने में सक्षम हो जाए। RBI ने दिया है, तो RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 में। इसके गवर्नर कौन है RBI के? अभी शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं RBI के, और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया भी गया है, तो न्यूज में आ गए हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, और RBI में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं दोस्तों। कौन कौन है अभी वर्तमान में? तो महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और M राजेश्वर राव, और चौथे हैं T रविशंकर। ये सभी रहे इसके बारे में एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? इंपॉर्टेंट है, पहली शब्द लग गया है तो ये है अनाहत सिंह। जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये अमेरिका में हुआ है, तो अनाहत सिंह है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? अनिल प्रकाश जोशी। ये जो अनिल प्रकाश जोशी हैं, इनको हाल ही में, मतलब इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। और ये एक पर्यावरणविद हैं अनिल प्रकाश जोशी, और इनके साथ 2 अन्य को भी, जो उनका नाम यहाँ पे मैं शायद दिया हूँ, देखिए यहाँ पे है, विद्युत मोहन, और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे को भी इस पुरस्कार में शामिल किया गया है। और ये अनिल प्रकाश जोशी, ये ऑप्शन में आपको आ सकता है इसलिए क्योंकि इसी वर्ष इनको पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्या मिला है इन लोग को? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 इन लोग को जो मिला है, ये किस क्षेत्र में मिला है, ये चीज़ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, सामाजिक न्याय के लिए ये पुरस्कार इन लोग को दिया गया। यही मैं याद था, लेकिन लिखा था तो याद था कि मुझे लिखा हूँ, वही ढूंढ रहा था मैं। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बस द्वारा यातायात सुविधा को और अधिक सुगम बनाने के लिए मोबाइल ऐप चलो मोबाइल ऐप
और एक स्मार्ट कार्ड ये लॉन्च किया गया है। चलो मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा है, ये सब पूछ सकता है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है। इसके द्वारा बस यात्री जो है मुंबई में, बृहद मुंबई क्षेत्रों में बस से जो लोग यात्रा करते हैं, तो सरकारी बस से या जो लोग यात्रा करेंगे या प्राइवेट भी होगा तो इस पोर्टल पर वो रजिस्टर्ड होगा, तो उस बस की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी और उसको इस मोबाइल के माध्यम से लिया जा सकता है। मोबाइल ऐप है क्या, चलो मोबाइल ऐप, और स्मार्ट कार्ड भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है, उसके बारे में देख लीजिए। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है और इस राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल वहां पे भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। आज 13 प्रश्न टोटल इंपोर्टेंट बने थे दोस्तों। प्रश्न और भी बन सकते थे, लेकिन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 13 प्रश्न ही सही लगे, वो मैं लाया हूँ। या तो प्रश्न अगर बनाता तो वो 30-35 भी प्रश्न शायद बन सकते थे, जो आपके एग्जाम्स में वो कभी आने वाले नहीं है। हाँ, वो आपके नॉलेज के लिए हो सकता है, तो नॉलेज के लिए वो आप हम लोग टॉपिक जब कोई चर्चा करेंगे उसमें आएगा, और बाकी आप न्यूज से तो अपडेट जरूर रहें दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी इजी भी है। इसका जवाब कल ही मैंने बताया था, आप लोग इसे जरूर करें, क्योंकि पिछले क्लास में से कोई एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं उठाकर क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में देता हूं, ताकि आप इसको बता पाए, क्योंकि कल एक दिन पहले उसको कराया जा चुका रहता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा किस राज्य ने दिया है, इसमें से आप लोग ढूंढ के याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि कल ही पढ़ाया गया है, तो कमेंट में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। सहयोग से संबंधित ऊपर मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, पुनः बोलकर आपको बोर नहीं करना चाहता, बस अपेक्षा लेकिन करूँगा आप लोग से शेयर करने का। चलिए, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जो कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट किसी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।